जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 49वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षाएं धर्म कथानुयोग, जो कि हमारे विभिन्न आगमों में समाहित है, विभिन्न धर्म ग्रंथों में संयोजित है, उस धर्म कथानुयोग को आधार बना करके हम धर्म के स्वरूप को, उस युग की व्यवस्थाओं को तात्विक जिज्ञासाओं की शांति हेतु दिए गए समाधानों को जानने और समझने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, आज हम इस कड़ी में अनुत्तरोपपातिक सूत्र में वर्णित बुद्धिमान अभय कुमार के जीवन का कुछ परिचय करने जा रहे हैं। वैसे तो अभय कुमार इतने ज्यादा जाने माने राजकुमार हैं उस युग के, कि जिनके बारे में जैन दर्शन का प्रत्येक, चाहे वो छोटा बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध, जैन दर्शन से थोड़ा बहुत परिचय रखने वाला व्यक्ति अभय कुमार के नाम से अपरिचित नहीं है। विशेष रूप से अभय कुमार का नाम बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रयोगों में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ है, और उसी का यह प्रमाण है कि आज भी सभी जैन धर्मावलंबी व्यापारी, क्योंकि हम लोग ज्यादातर व्यापारी वर्ग से ही हैं, तो बंधुओं, प्रत्येक जैन धर्मावलंबी व्यापारी जब अपने नए वर्ष के बही खातों की पूजा करता है, बही खातों में स्वास्तिक करता है, तो कुछ लक्ष्य रखता हुआ अपनी मंगल भावना व्यक्त करता है, जिसमें वो बल के लिए बाहुबली जैसी मनोभावना करता है, लब्धि के लिए गौतम स्वामी जैसी मंगल भावना करता है, तो बुद्धि के लिए अभय कुमार जैसी मनोभावना रखता है। हम सब प्रतिवर्ष अपने बही खातों में यह पंक्ति जरूर लिखते हैं
कि अभय कुमार जैसी बुद्धि हो हमें, अर्थात अभय कुमार बुद्धि के भंडार थे। अभय कुमार का वर्णन वैसे तो श्रेणिक चारित्र में, जहां जहां श्रेणिक चरित्र का वर्णन मिलता है, जहां जहां श्रेणिक के जीवन का घटनाओं का प्रसंग मिलता है, वहां किसी न किसी रूप में अभय कुमार का वर्णन भी मिल ही जाता है। आगमिक आधार के अंदर देखा जाए तो अनुत्रोपपातिक, जिसे अनुत्तरोवाई सूत्र भी कहते हैं, उसमें अभय कुमार के जीवन का सिर्फ एक प्रसंग वर्णित है। आगम के शब्दों में कहा गया है, अभओ विजये शेषम जहा पढ़मे अभयस्स नाणत्तम राय गिहे नयरे सेणीय राया नंदा देवी माया शेषम तहेव। बहुत छोटा सा वर्णन अनुत्रोपपातिक सूत्र के पहले वर्ग के 10वें अध्ययन का यह वर्णन है, जिसमें यह बताया गया है कि अभय कुमार ने अपनी संयम साधना पूरी करके, अर्थात बुद्धिमान अभय कुमार, मंत्री अभय कुमार, अपने जीवन की पिछली अवस्था में दीक्षा ग्रहण करते हैं। 5 वर्ष का संयम पर्याय का पालन करके 1 महीने की संलेखना संथारा की आराधना करते हुए, तप और सुत की आराधना करते हुए विजय विमान में, अर्थात जो 5 अनुत्तर विमान बताए गए हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध, इन 5 विमानों में से विजय विमान में उनका जन्म होता है। अर्थात अभय कुमार अपना आयु पूरा करके अहमिंद्र बनते हैं। 9 ग्रैवयक और 5 अनुत्तर विमानों में जितने भी देव हैं, वे सब देव अपने आप में इंद्र समान होते हैं। 12 देवलोकों तक छोटे बड़े कल्प का विभाजन है, इसलिए जो सर्वोपरि होता है वो इंद्र कहलाता है। फिर उनके सामानिक देव होते हैं, उनके अभियोग्य देव होते हैं, उनके सेवक देव होते हैं, रक्षक देव होते हैं, सैनिक देव भी होते हैं और प्रजाजन के समान देव भी होते हैं। अलग अलग 10 विभाग होते हैं देवलोकों तक, 12वें देवलोक तक। लेकिन ग्रैवयक और अनुत्तर विमान में जो भी आत्मा यहां से आयु पूरा करके वहां जाती है, वे सब अपने अपने स्वयं इंद्र होते हैं। वहां कोई छोटे बड़े का भेद नहीं होता, इसलिए उन्हें अहमिंद्र कहा जाता है। तो अभय कुमार भी विजय विमान में उत्पन्न होकर के अहमिंद्र बनते हैं। वहां का आयु पूरा करके कालांतर में वो पुनः मनुष्य भाव में आकर के फिर संयम आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बंधुओं, ये छोटा सा वर्णन अनुत्रोपातिक सूत्र में दिया गया है। अनुत्रोपातिक सूत्र में कुल 33 आत्माओं का वर्णन है, 33 आत्माओं का वर्णन है, जिन्होंने संयम की आराधना की और संयम की आराधना करके अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए। उनका उपपात यानी कि उनका अगला जन्म अनुत्तर विमानों में हुआ, इसलिए इस वर्णन के आधार पर इस आगम का नाम अनुत्रोपातिक सूत्र रखा गया है। अभय कुमार राजा सैनिक और नंदा देवी के पुत्र थे। हमारे
किसी का फोन अनम्यूट है, प्लीज सभी अपने फोन को म्यूट पे रखिए। बंधुओं, हमारे धर्म ग्रंथों और आगमों के अंदर राजा श्रेणी का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। विशेष रूप से अंतगढ़ सूत्र में बहुत ही विस्तृत वर्णन उनकी धर्म दलाली का मिलता है। राजा श्रेणी के 36 पुत्रों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में उपलब्ध है, जिनमें से 25 पुत्र दीक्षित हुए। 36 में से 25 पुत्र दीक्षित हुए। 24 पुत्र अहमिंद्र बने। 23 का वर्णन अनुत्रोपातिक सूत्र में है। पहले वर्ग में 10 का, जिसमें 10वें नंबर पर अभय कुमार है, और दूसरे वर्ग में 13 राजकुमारों का वर्णन है। इसी तरह से ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर मेघ मुनि का वर्णन है। वे भी विजय विमान में गए, साथ ही नंदीसेन ने भी दीक्षा ली, ऐसा वर्णन भी मिलता है। 25 पुत्र दीक्षित हुए। शेष 11 पुत्रों ने दीक्षा नहीं ली। वे 11 ही पुत्र नरक में गए, जिनमें काल कुमार आदि चौथे नरक में गए। काल कुमार आदि 10 भाइयों का वर्णन निर्यावली का सूत्र में मिलता है। वे सब नरक में गए। कौणिक का वर्णन भी आगमों में मिलता है। कौणिक जो राजा बने थे मगध देश के, फिर उन्होंने राजधानी चंपा बना दी थी। राजगिरी से उन्होंने चंपा नगरी को राजधानी बनाई। उनके बारे में वर्णन मिलता है कि वो छठी नरक में गए। इस तरह से इनके 36 पुत्रों का वर्णन मिलता है। स्वयं राजा श्रेणिक भी बहुत बुद्धिमान थे। राजा श्रेणिक के संबंध में वर्णन आता है कि पहले मगध देश की राजधानी राजगिरी नहीं थी। राजगिरी एक बहुत छोटा प्रदेश था, छोटा क्षेत्र था। पहले कुशाग्रपुर प्रमुख राजधानी थी, जहां उनके पिता, राजा श्रेणी के पिता प्रसेनजित, उनका राज्य था। प्रसेनजित और उनकी रानी धारिणी, उनके घर में अनेक पुत्र थे। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 100 भाई थे। ये राजा श्रेणिक 100 भाई थे, जिनमें श्रेणिक सबसे छोटा था। लेकिन बुद्धि में, कौशल में, पराक्रम में श्रेणिक बहुत पराक्रमी थे, बहुत बुद्धिमान थे। पिता प्रसेनजित ने सोचा कि मैं प्रमुख राज्य और राज्य का बड़ा हिस्सा किसे सौंपूं, कुछ ऐसी व्यवस्था करूं कि जिससे योग्य पात्र भी मिले और अन्य भाइयों में द्वेष पैदा ना हो। इसलिए स्वयं प्रसेनजित ने भी, जब उनके पुत्र अलग अलग वय में थे, श्रेणिक सबसे छोटे थे, कई प्रकार की परीक्षाएं की। उन परीक्षाओं में श्रेणिक हमेशा सबसे अव्वल और सफल राजकुमार के रूप में घोषित होते थे। आखिर में सब निर्णय करके प्रसेनजित राजा ने राजगृही और एक बहुत बड़ा क्षेत्र मगध देश का श्रेणिक को सुपुर्द किया। श्रेणिक का राज्याभिषेक किया और अन्य पुत्रों के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों का राज्याभिषेक कर दिया। अर्थात अन्य भाइयों को छोटे छोटे प्रदेश मिले, श्रेणिक को राजगृही और राजगृह के साथ बड़ा प्रदेश
दे दिया गया। तब मगध देश का मुख्य केंद्र राजगिरी बना। पहले मुख्य केंद्र कुशाग्रपुर था, फिर राजगिरी मुख्य केंद्र बना। पर अपने भाइयों के द्वारा विरोध होता देख करके राजा सैनिक मात्र 14-15 वर्ष की आयु में राजगिरी को छोड़ करके अन्य देशों और अन्य नगरों का भ्रमण करने के लिए चुपचाप निकल पड़े। उनको लगा कि मेरे कारण भाइयों के बीच में द्वेष और मनमुटाव होता, ये ठीक नहीं है, इसलिए वो निकल पड़े। घूमते घामते वो वेणा तक नगर पहुंचे। वहां के सुभद्र श्रेष्ठी, जो एक बड़े व्यापारी थे, उस श्रेष्ठी के यहां एक सामान्य व्यक्ति के रूप में काम करने लगे। उन्होंने कहीं अपना परिचय नहीं दिया कि मैं राजा हूं, प्रसेनजित का पुत्र हूं। ऐसा कोई परिचय ना देते हुए मात्र अपने कौशल के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर उन्होंने वहां कार्य प्राप्त किया और सुभद्र श्रेष्ठी के यहां वो रहने लग गए। सुभद्र श्रेष्ठी ने श्रेणी की बुद्धिमत्ता और कार्य कुशलता को देखकर थोड़े काल के बाद अपनी पुत्री नंदा के साथ उनका विवाह कर दिया। कालांतर में वहीं वेणातट नगर के राजा ने भी अपनी राजकुमारी का विवाह भी श्रेणिक राजा के साथ कर दिया। कुछ काल के बाद नंदा गर्भवती हुई और जब गर्भ का तीसरा मास चल रहा था, 3 महीने के गर्भ के समय में उनके मन में ऐसी भावना आई। नंदा, जो उस समय तो श्रेष्ठी पुत्री थी, बाद में वो रानी बन गई। जब पता चला कि श्रेणिक राजा है तो वो रानी बन गई। तो नंदा के मन में ऐसे भाव जगे कि मैं बहुत से जीवों को अभयदान देना चाहती हूं। राजा श्रेणिक ने, जो उस समय मात्र सैनिक थे, उनके दोहद की पूर्ति का उपाय किया। उन्हीं दिनों में अभी तक अभय कुमार का जन्म भी नहीं हुआ था। कुछ राहगीर कुशाग्रपुर और राजगिरी नगरी की तरफ से आए और उन्होंने श्रेणिक को वहां पा करके उसे बताया कि तुम्हारे पिता प्रसेनजित अब बहुत ही मृत्यु के निकट हैं। राज्य की हालत बहुत बिगड़ गई है, कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का भान करते हुए शीघ्र ही राजगृह पहुंचना चाहिए। अपने राज्य और अपने पिता की सार संभाल करनी चाहिए। तब श्रेणिक अपना परिचय नंदा और अपनी राजकुमारी पत्नी को दे करके, परिवार से विदा लेकर के, एकाएक एक चिट्ठी पत्र लिख करके नंदा को दे देते हैं अपने परिचय के रूप में, और वो शीघ्र ही राजगृह पहुंचते हैं। फिर अपने पिता की सार संभाल करते हैं और अपने देश की व्यवस्था जो बिगड़ रही थी, रक्षा सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। इधर कुछ महीने बीतने के बाद अभय कुमार का जन्म वेणातट नगरी में होता है। हालांकि उनको बाद में राजगिरी नगरी का बताया गया, क्योंकि बाद में वो राजगिरी ही रहे। उनका ननिहाल था वेणातट, जन्म उनका वेणातट में हुआ, लेकिन निवासी वो श्रेणिक राजा के पुत्र होने के कारण राजगिरी निवासी कहलाए। वहां उनका जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया, और जब वे मां के गर्भ में थे तो मां को अभय दान देने की भावना हुई थी। उसके आधार पर बालक का नाम अभय कुमार रख दिया गया। धीरे धीरे अभय कुमार बड़े हुए, लगभग 8 वर्ष के जब हो गए, बड़े बुद्धिमान थे,
विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, पर तीक्ष्ण बुद्धि के धनी होने के कारण प्रत्येक चीज को शीघ्र ही सीख जाते थे। कुछ समय व्यतीत हुआ और किसी प्रसंग पर अन्य मित्रों ने कह दिया कि तुम बड़े बुद्धिमान बने फिरते हो, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो, बड़ा गौरव रखते हो, पर तुम्हारे पिता का तो कोई भान ही नहीं है। कहां है तुम्हारे पिता, कौन है तुम्हारे पिता? ऐसा उन्होंने ताना दिया। अभय कुमार घर लौट कर आकर के अपनी मां से पूछते हैं कि मेरे पिता कौन है। जब तक मुझे अपने पिता का परिचय नहीं दिया जाएगा, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। तुम परिचय जब तक नहीं दोगी, वहां तक मैं भोजन पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तब मां ने, नंदा ने, वह पत्र जो राजा सैनिक राजगृह की ओर जाते हुए नंदा को दे करके गए थे, वो पत्र बताया। उसे बड़ा आनंदित अपने आप में महसूस हुआ कि मैं तो एक राजा का पुत्र हूं, मैं तो एक राजकुमार हूं। अभी तक मैं अपने आप को श्रेष्ठी कुमार समझता था, पर वास्तव में मैं एक राजकुमार हूं। उसने राजगृह जाने की योजना बनाई। नंदा और अपनी दूसरी माता, दोनों माताओं को साथ में लिया और राजगृह गए। राजगृह जाकर के एक धर्मशाला में अपने दोनों माताओं को ठहराया और स्वयं नगर में गए। कई प्रकार के बुद्धिमत्ता के उपक्रम वहां उन्होंने प्रस्तुत किए। लोग उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर के प्रशंसा करने लग गए। तब उनको राजा श्रेणी की राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राजा भी उनकी बातचीत करने के ढंग से, उनके जवाब देने की हाजिर जवाबी से बड़े प्रभावित हुए और पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? क्योंकि राजा सैनिक ने अभय कुमार को पहले देखा ही नहीं था, उसे मालूम भी नहीं था कि ये मेरा पुत्र है। तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं वेणा तट नगर के सुभद्र श्रेष्ठी की पुत्री नंदा देवी का पुत्र हूं। तब राजा को पता चला कि यह मेरा पुत्र है। राजा ने व्यवस्था करके अपनी दोनों पत्नियों को, दोनों रानियों को बड़े सम्मान के साथ राजगृह के महलों में बुलाया और थोड़ा बड़ा होने पर, उचित समय आने पर अभय कुमार को, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, इसलिए उसे महामंत्री के पद पर सुशोभित किया। अर्थात अभय कुमार राजगृह नगरी में मगध देश के महामंत्री घोषित किए गए। जब जब भी कोई समस्याएं आई, जब जब भी कोई विशेष प्रसंग उत्पन्न हुए, अभय कुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन सारी समस्याओं का समाधान किया। वे एक बुद्धिमान राजकुमार के रूप में, एक बुद्धिमान मंत्री के रूप में और राजा सैनिक के प्रिय पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। वो बड़े धर्म भावना वाले भी थे। समय समय पर अभय कुमार भगवान महावीर के उपदेश सुनते थे, बड़े प्रभावित थे धर्म आराधना के प्रति। एक बार उन्होंने भगवान के प्रवचनों में यह सुना कि इस युग में अंतिम मोक्षगामी राजा उदयन होंगे, जिनकी कथा हमने पूर्व कक्षाओं में की थी। इस बात को सुन करके अभय कुमार के मन में आया कि मुझे राजा नहीं बनना चाहिए, मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि अंतिम मोक्षगामी राजा तो उदयन होंगे। तो फिर अगर मैं राजा बन गया तो मेरी सदगति कठिन होगी। तो मन में विचार किया, मैं राजा नहीं बनूंगा। अपने पिता के पास गए, संयम लेने की भावना व्यक्त करी कि मैं संयम लेना चाहता हूं, आप मुझे अनुमति दीजिए।
राजा सैनिक ने कहा, मैं तुम्हें सहज ही संयम लेने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम इतने बुद्धिमान हो, नगर के प्रधान अमात्य हो, महामंत्री हो, तुम्हारी सेवाओं की, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की इस देश और इस राज व्यवस्था को जरूरत है, इसलिए तुम्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। तुम अभी अपना कर्तव्य पालन करो। कभी ऐसा अवसर आए और मैं यह कह दूं कि अभय कुमार तुम चले जाओ, तुमने बहुत अविवेकपूर्ण कार्य किया है, तुम मुझे अपना मुख मत दिखाना, ऐसा अगर मैं कह दूं तब तुम जाकर के संयम ले लेना। अभय कुमार सोचता है, ऐसा प्रसंग कब आएगा, कैसे आएगा, मुझे तो अनुमति मिल नहीं रही है। तब वो घर में रहते हुए ही, मंत्री का पदभार संभालते हुए, राजनीति की व्यवस्था संभालते हुए भी धर्म आराधना करने लगे। दूसरे लोगों को, अनेक लोगों को उन्होंने धर्म से जोड़ा, जिसमें विशेष करके आर्द्र कुमार जो अनार्य देश में थे, धर्मोपकरण भेज करके मित्रता के द्वारा उन्होंने आर्द्र कुमार को धर्म से जोड़ा। काल सौक्रिक कसाई का वर्णन आता है। उनका एक पुत्र था सुलस, उसके साथ अभय कुमार की मित्रता हुई और अभय कुमार ने उसे अहिंसा धर्म से और जैन धर्म से जोड़ा। वही काल सौक्रिक कसाई का पुत्र सुलस कालांतर में पुनिया श्रावक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुनिया श्रावक जो है वो कालू कसाई का पुत्र था, लेकिन अभय कुमार ने अपनी बुद्धि कौशल से, अपनी प्रेरणा से उसे इतना उच्च और महान साधक श्रावक के रूप में उसको स्थापित कर दिया, जिसकी सामायिक की महिमा स्वयं भगवान महावीर प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से रोहिणी चोर का वर्णन आता है। रोहिणी चोर को भी अपनी बुद्धिमत्ता से अभय कुमार ने पकड़ा और फिर वो भी भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। तो ऐसे ये तो मुख्य मुख्य दो तीन उदाहरण हैं जो विशेष प्रसंगवश हैं। अनेक लोगों को उन्होंने प्रभु के धर्म से जोड़ा। देखिए, उस समय में भी एक ग्रस्त, सदग्रस्त रहते हुए, एक तरह से श्रावक या श्रमणोपासक रहते हुए अभय कुमार ने लोगों को धर्म से जोड़ा था। आज भी यह परंपरा कायम है। अनेक स्वाध्यायी बंधु अनेक लोगों को धर्म प्रेरणा करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। यह कड़ी लगातार चल रही है। अभय कुमार चाहता था कैसे ही मुझे दीक्षा की अनुमति मिल जाए। ऐसा ही एक प्रसंग उपस्थित हो गया। एक बार की बात है, राजगिरी नगरी में अनेक संत भगवंत पधारे हुए थे। बहुत सर्दी का मौसम था, भयंकर ठंड पड़ रही थी। राजा सैनिक और चेलना रानी प्रभु और प्रभु के संतों का दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करके लौट रहे थे, तब एक मुनि को शीत की आतापना लेते हुए देखा। भयंकर सर्दी में शीत की आतापना लेते हुए देखा। चेलना रानी का मन और उनका हृदय उनके प्रति विशेष श्रद्धा भाव से भर गया। घर आए, दिन पूरा हुआ, रात्रि में अपने अपने कक्ष में शयन करने लग गए। चेलना रानी भी महाराज सैनिक के साथ ही कक्ष में सोए हुए थे। उनका एक हाथ रजाई से बाहर रह गया। इतनी सर्दी लगी कि उनको लगा हाथ अकड़ गया है। अनायास उनके मुख से निकला कि मैं महलों में हूं, फिर भी मुझे ऐसा हो रहा है, उनका क्या होगा। उनका लक्ष्य था
उन मुनिराज का जो शीत की आताप न लेते हुए जलाशय के किनारे, तालाब के किनारे खड़े थे, मात्र श्रेणी को ये शब्द सुनाई दिए कि उनका क्या होगा। श्रेणी के मन में आया कि लगता है रानी रात्रि में बड़बड़ा रही है, किसी अन्य पुरुष की याद कर रही है। और राजा श्रेणी का दिमाग बिगड़ गया, क्रोध में आ गए। सूर्य उदय होते ही जैसे ही अभय कुमार मिला, अभय कुमार को कहा कि चेलना रानी के महल को आग लगा दो। अभय कुमार पितृभक्त था, पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था, पर साथ ही मंत्री होने के कारण बुद्धिमान था। उसने कोई प्रकार का तर्क वितर्क किए बिना पिता की आज्ञा का भी पालन किया और अपनी बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग किया। चेलना को सुरक्षित कक्ष में रख करके उसके आसपास के कक्ष में आग लगा दी, जाड़ जंखाड़ में आग लगा दी। समय पर श्रेणिक महाराजा भगवान के दर्शन करने के लिए गए। भगवान के द्वारा उस मुनिराज की शीत आतापना का प्रसंग सुना, रानी के भावों को जाना। बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अनर्थ कर दिया, मैंने बिना जाने समझे अनर्थ कर दिया। वापस घर लौटते हुए अभय कुमार मिल गए रास्ते में। अभय कुमार से पूछा कि मैंने जो आदेश दिया उसका क्या हुआ। अभय कुमार ने कहा, आपके आदेश के अनुसार मैंने चेलना रानी के कक्ष में आग लगा दी है। राजा फिर परेशान हो गया कि मेरी गलती से चेलना का महल जला दिया गया है, पता नहीं चेलना का क्या हुआ होगा। और अनायास उनके मुख से निकला, तूने कैसा विवेकहीन कार्य किया है, तुम मेरी नजरों से दूर हो जा, अब मुझे कभी अपना मुख मत दिखाना। बस इतना सुनते ही अभय कुमार सीधा प्रभु महावीर के चरणों में पहुंचा और प्रभु के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। राजा को बाद में पता चला कि चेलना सुरक्षित है। वो फिर विचार में पड़ गए कि आज मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई है, जल्दी ही मुझे रोकना चाहिए वरना अभय कुमार दीक्षित हो जाएगा। पर तब तक तो अभय कुमार दीक्षित हो चुके थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अभय कुमार के जीवन में देखने के लिए मिलती है। अभय कुमार दीक्षित हो गए। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपनी साधना की, तप और संयम की आराधना करते हुए 5 वर्ष की संयम पर्याय का पालन करके 1 महीने की संलेखना के साथ वो विजय विमान में उत्पन्न हुए, जहां से अपना आयु पूरा करके आगामी भाव में वो मनुष्य बन करके मोक्ष पधारेंगे। तो बंधुओं, अभय कुमार जैसी बुद्धि और अभय कुमार जैसी धर्म भावना हम सबको प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपि दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र। कल भी आप